हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग मैं सुबह 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये फ्लावर दिखाती हूँ। देसी गुलाब है ये, जो कि हमारे एक छोटे से गमले के अंदर खिला है। मौसम एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शाम ही हो गई है, क्योंकि थोड़ा-सा क्लाउडी सा मौसम है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा ऐसे ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे शीला दीदी हैं, जो कि अभी फुल टाइम हेल्पर हैं मेरे पास में। और क्योंकि गुड्डा बहुत छोटी है, अभी 3 मंथ्स की है। थोड़ी देर लीज़ा अमायरा के साथ में खेल रही है। मीट माय बिग डॉटर लीज़ा, जो कि 11 इयर्स की है और छोटे वाली 3 मंथ्स की है। तो थोड़ी-सी देर उसके साथ में खेलने के बाद में अमायरा मेरे पास में आ गई। हर थोड़ी-थोड़ी देर में मेरे पास ही आ जाती है ये। तो मैं इसको थोड़ा-सा धूप लगा रही हूँ अभी। मैं इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ। जब से ये 40 डेज़ की हो गई है, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया है। ऐसे खिड़की के पास में इसको रख देती हूँ, तो इसको थोड़ी बहुत धूप लग जाती है। इसको विटामिन डी दे रहे हैं अभी हम लोग एज़ ए सप्लीमेंट। तो डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा-सा इनडायरेक्ट सनलाइट लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि कबूतर को नोटिस करेगी या देखेगी, बट इसने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि इसको कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा था कबूतर के बारे में, या फिर ये देख रही थी। और ये उसके बाद में फिर वहाँ पे रोने लग गई, तो मैं इसको अपनी गोदी के अंदर ले आई। हर 5 मिनट में चेंज होता है इनका मूड। ऐसे हँसेंगे और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे थोड़ा-सा सोई, तो मैं इसको रोकर के अंदर सुला दिया। बीच-बीच में इसको लीज़ा 10 बार किसियाँ करके उठा देती है। अभी हमारा सो गई है, तो मैं जाके फटाफट खाना खाऊँगी। तो पहले ये बीच में मुझे कपड़े दिख गए, तो उनको सही जगह पे रख दूँगी। और खाने में आज मैं दलिया खाऊँगी। अपने खाने में मैं प्रोटीन खाती ही खाती हूँ। बहुत ही थोड़ा-सा दलिया है, पता है ये। और साथ में बहुत सारी सब्जियाँ, मिक्स वेज मतलब, और साथ में दही। तो ये है मेरा आज का खाना। और मेरा रहता है कि जो खाना है वो थोड़ा हेल्दी हो यार। ठीक है, फिर इतने में अमायरा मैडम उठ गई। मेरे खाने खाते के बीच में ही मैडम उठ गई, तो शीला दीदी इसको लेके बैठी हैं। फिर अमायरा का भी ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम हो गया, मैंने उसे ब्रेस्ट फीड कराया। अमायरा अभी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है, सिर्फ मेरा ही दूध पीती है, फार्मूला नहीं पीती। फिर दीदी ने इसको डकार दिलाई। बच्चों को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अमायरा के मैंने थोड़े-से कपड़े वगैरह चेंज किए। मुझे अमायरा थोड़ी-सी परेशान लगी, ऐसे स्लीपी थी, लेकिन ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। एक साउंड स्लीप होता है ना, इतना छोटा बच्चा तो थोड़ा ज़्यादा सोता ही है, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। उसको उबासियाँ भी आ रही थी, ड्राउज़ी सी भी लग रही थी कि नींद आ रही है, लेकिन नहीं सो रही थी, आँखें मल रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि उसने 2 दिन से पॉटी नहीं की है, जबकि अमायरा के साथ में ऐसा है कि वो डेली पॉटी करती है। तो इसलिए 2-3 दिन भी हमें बहुत लगते हैं अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर ने बोला कि अगर 6 डेज़ तक भी बच्चा पॉटी नहीं करता है और वो सिर्फ़ मम्मा के दूध पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अमायरा तो रोज़ पॉटी करती है ना, तो फिर हमारे लिए तो वो चीज़ प्रॉब्लम है। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने हमें जो बताया मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उससे अमायरा को पॉटी हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको इसको ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है? ब्रेस्ट फीड थोड़ा ज़्यादा कराना है आपको। और साथ में अगर बच्चा सुसु कर रहा है तो दैट्स फाइन। अमायरा सुसु तो ख़ैर कर रही थी, और अमायरा बहुत ज़्यादा गैस पास कर रही थी। तो ये 2 चीज़ें तो वो कर रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको लगता है कि उसका पेट टाइट है, तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। और आप उसके जो पीछे जहाँ से पॉटी आता है एनस पे, वहाँ पे आप इसको पेट्रोलियम जेली लगाओ। और उन्होंने बोला कि आप बच्चे के नाभि के साइड के अंदर हींग का जो पेस्ट होता है वो लगा सकते हो, या फिर रेडीमेड आता है मदर स्पर्श का, मामा अर्थ का जो हींग वाला जो आता है रोल ऑन, वो आप लगा सकते हो। तो मैंने वही सब किया था, सिर्फ ये यही 3 चीज़ मैंने की थी, और अमायरा ने आराम से पूरा पॉटी कर दिया। तो फाइनली पॉटी करने के बाद में अमायरा थोड़ा रिलैक्स होके सोई है। मैंने कपड़े समेटे अब, और मैं इन कपड़ों को भी रखूँगी सही जगह पे। और ये सब प्रेस के कपड़े हैं, प्रेस-व्रेस तो ख़ैर मैं भी नहीं लगा रही हूँ। अमायरा जितनी देर सोएगी उतनी देर में मैंने फिर थोड़े बहुत काम निपटाए, जैसे कि वेजिटेबल्स वग़ैरह सॉर्ट किया, धो-धा के रखा जिनको धोनी थी। काफ़ी ज़्यादा गंदी-सी वेजिटेबल आई थी, टमाटर वग़ैरह ना बहुत ज़्यादा गंदे थे। मायरा के सोते ही 1 सेकंड में मैं अपने काम में लग जाती हूँ, और इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई है मेरे काम की। मैंने यहाँ पे टेची निकाल के रखी है, कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। आधी पौन घंटा मायरा सो गई थी, उसके बाद में दीदी की गोदी में आ गई। फिर दीदी ने दोबारा उसमें रोकर में सुलाया, और दीदी करेला काट रही हैं। दीदी अपने जाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जैसे हम लोग जाएँगे तो फिर दीदी भी अपने गाँव चली जाएँगी असम। और दीदी हमसे 2 दिन पहले जा रही हैं, तो 2 दिन बिना दीदी के पूरा हमें ही सँभालना होगा गुड्डे को।
तो ये अमायरा उठने के बाद में जो थोड़ा चीं, 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 चीं कर रही थी, तो मैंने इसको समझाया कि आपने पॉटी कर लिया है, सब कुछ आपकी लाइफ़ में अच्छा है, प्लीज़ अब मत रो। तो शायद इसको मेरी बात समझ में आ गई और फिर इसने अच्छे से बिहेव किया, है ना बेटा? बेटा अब नहीं रो रहा ना? बेटा मम्मा के साथ घूमी-घूमी जाएगा अभी? तो जो इसकी बड़ी बहन है वो नीचे स्टॉल लगा रही है अपनी सोसाइटी के अंदर अपने 3-4 दोस्तों के साथ में मिलके और उससे वो पैसे अर्न करेंगे। तो काइंड ऑफ ये बच्चों की एक एक्टिविटी है जिससे कि वो सेल्स मार्केटिंग वगैरह करना सीखते हैं, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, सब कुछ उन लोगों ने खुद से ही किया। मैंने सिर्फ़ ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था और फिर उन चारों पाँचों लड़कियों ने खुद से ही कपकेक्स वगैरह बनाए। तो अभी मैं और अमायरा वहाँ पे जाएँगे इसकी बड़ी दीदी के स्टॉल में। तो हम पहुँच गए इसकी बड़ी दीदी के स्टॉल पे। इसकी जो सबसे इधर ब्लैक कलर की जिसने ड्रेस पहन के जो बहुत ज़्यादा बोल रही है वो इसकी बहन है और ये सब क्लाइंट्स हैं। ऐसे आते-जाते लोगों को एक जना तो सेल्स कर रहा है कि उनको बुला रहा है। एक ने सारे ऐसे मार्केटिंग वगैरह का किया था और पोस्टर्स वगैरह 2 लोगों ने मिलके कुकिंग की थी, बेकिंग बेसिकली और इन लोगों ने काफ़ी हाई रेट्स रखे हैं और अच्छा खासा इन लोगों ने ऐसे लोगों को बुला-बुला के खाओ, 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 टेस्ट करो, खरीदो, है ना? तो इनको अच्छी खासी कमाई हो गई थी यार और इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि बच्चे अगर कुछ ऐसा करते हैं तो। पूरा आइडियाज़ इन लड़कियों का ही था कि इनको क्या बनाना है, चॉकलेट पॉप्सिकल्स वगैरह बनाए थे स्ट्रॉबेरी से। उसके अलावा फिर लास्ट के अंदर फ्रैक्शंस किए कि किसने कितना पैसे दिए थे, तो और उसके हिसाब से उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, ये सब कुछ भी इन लोगों ने किया। तो इस तरह से एक बहुत ही प्यारा-सा दिन रहा हमारा आज का। मैं आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी जब शीला दीदी चली जाएँगी और उसके बाद में हमारा कैसे रहता है और हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी छोटी-सी अमायरा को लेके फर्स्ट टाइम 3 मंथ्स की डॉटर को। तो हम मेरे व्लॉग्स में बने रहना। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब।